कई उम्मीदें हैं। स्थानीय लोग चाहते हैं कि माउंट आबू को हिल स्टेशन का दर्जा मिले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पाने के लिए नए पर्यटन स्थलों का विकास किया जाए। वर्तमान में माउंट आबू के प्रचार प्रसार में केंद्र और राज्य सरकार का पर्यटन विभाग अछूता रहा है, जबकि आबू रोड एयर स्ट्रिप पर पर्यटकों के लिए वायु सेवा शुरू करने की मांग भी लंबे समय से उठ रही है। स्थानीय लोग भगवान राम के वशिष्ठ आश्रम, अचलगढ़ के शिव अंगूठे पूजा स्थल और स्वामी विवेकानंद दयानंद तपस्या स्थलों के विकास की बात भी कर रहे हैं। केंद्र द्वारा हाल ही में गुलाबगंज रोड और सालगांव परियोजना के लिए मार्ग स्वीकृत किया गया है, जिसे शीघ्र क्रियान्वित करने की मांग की गई है। किसानों ने भी अपनी समस्याएं उठाई और कहा कि उन्हें मिलने वाली राशि समय पर मिलनी चाहिए। हमारे संवाददाता अनिल एरन ने माउंट आबू में बीजेपी नेताओं, जनप्रतिनिधियों और होटल उद्यमियों से खास बातचीत की है। पर्वतीय पर्यटन स्थल है माउंट आबू, लेकिन माउंट आबू को केंद्र और राज्य सरकार दोनों से ही बजट में काफी उम्मीदें हैं। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट आ रहा है। क्या माउंट आबू के लिए होना चाहिए और क्या किसानों के लिए होना चाहिए या क्या लोगों के लिए होना चाहिए? हर साल जनता को बजट से उम्मीद होती है कि जनता को राहत मिले और अपने क्षेत्र का विकास हो। हम भी चाहते हैं पर्यटन की दृष्टि से माउंट आबू पर्यटन स्थल है। सबसे पहले तो माउंट आबू को पर्यटन की दृष्टि से और पर्यटन मैप के ऊपर इसको अंकित किया जाए। जब ये अंकित हो जाएगा तो टूरिज्म डेवलप होगा। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। अगर इसकी कनेक्टिविटी बढ़ती है तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके लिए हमारे क्षेत्रीय सांसद ने एयर स्ट्रिप्स के लिए कहा है। रेलों की कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, उससे टूरिज्म बढ़ा है। इको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म, इसके लिए केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे लोग अट्रैक्ट हों। जो प्रपोज, जो रोड्स हैं, जो स्कीम्स है, वो समय के तहत पूरी हो जाती है तो उसका बेनिफिट होगा। जिस प्रकार से आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे? माउंट आबू में काफ़ी लोगों को उम्मीद है कि केंद्र से मदद मिले, लेकिन नहीं मिल पाती है, क्या कहना? बिल्कुल, आने वाला ये जो बजट है, ये मोदी सरकार का विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत को लेकर के बजट आने वाला है। इसमें माउंट आबू को भी काफ़ी उम्मीद है। पूर्व में भी हमारी सरकार द्वारा गुलाबगंज पांडी रोड हो, सालगांव बांध हो या पोलो ग्राउंड में उन्नयन कार्य को लेकर के बजट घोषणा हुई है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से भी हमारा निवेदन रहेगा कि वो जो बजट घोषणा हुई है उनका भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए और आने वाले समय में यहाँ पर पर्यटन कैसे बढ़े, यहाँ के व्यापारी वर्ग को कैसे फ़ायदा हो, उन सभी को लेकर के भी हम भी हमारी एक मांग हमने रखी है। पूर्व में भी हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे जब, और हम चाहेंगे कि वो सारी मांगे सम्मिलित हो गए बजट में और आबू को एक सुनहरा बजट मिले। किसानों को क्या लाभ मिलना चाहिए? किसानों का सर लाभ ये है कि हमारे छोटी छोटी तो ज़मीन है यहाँ, और उसके अंदर भी हिमपात से और कभी बारिश से वो गल के कोई नहीं, तो उसका उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता। जो अभी तक किसी को तो वो 2-2 हज़ार रुपये जैसे 6,000 साल का मिलता है, वो 6,000 किसी को मिला नहीं, किसी को मिला भी नहीं। इसलिए हमें खासकर तो बिल्कुल यहाँ के हमारे कोई धंधा पकड़ टूरिस्ट नहीं आएगा तो हमारा जीवन यहाँ बिल्कुल निर्भर होता ही नहीं है, मजदूरी करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से आप बताइए कि केंद्र से किस प्रकार के बजट की, यह बजट विकासोन्मुखी होगा और मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए केंद्र सरकार पूरी प्रयासरत है। मध्यम वर्ग को पिछले वर्ष भी 12 लाख की आय को कर मुक्त कर दिया था। इस बार भी कुछ नई छूटें मध्यम वर्ग को दी जाएगी। आप बताइए कि किस प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए और पर्यटन जो स्थल है उसके बावजूद भी आज भी इसको जो है इसका दर्जा नहीं है, क्या कहना चाहिए? तो पर्यटन के लिए पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर घोषणाएँ हुई है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि उन घोषणाओं को ऊपर साकार रूप प्रदान करें वो। और इन्हें वैसे भी अभी जिस प्रकार से माउंट आबू में पर्यटन का स्तर गिरता जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि आगामी दिनों में इस बजट के माध्यम से कुछ इस प्रकार की व्यवस्था प्रदान करें जिससे कि जो यहाँ का जो पर्यटन है वो विकसित हो और पर्यटन बढ़े, जिससे कि स्थानीय लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से माउंट आबू का विकास होना चाहिए। अगर कहते हैं लोग कई बार कि गुजरात और बम्बई स्टेट में माउंट आबू था, अगर माउंट आबू गुजरात में होता तो कहीं ना कहीं विकसित होता, लेकिन जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जो माउंट आबू का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। आज भी माउंट आबू के लोग गुहार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं माउंट आबू में पर्यटक बढ़े, और पर्यटक बढ़ने के लिए जिस प्रकार से जो है मांग की जा रही है और लगातार जिस प्रकार से मांगे होती रही है, लेकिन जो विकसित माउंट आबू होना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाया।